हुक्मरानों के लिए इबरत अंगेज वाकया। तुर्किस्तान का बादशाह लंबी उम्र का ख्वाहिशमंद था और मरना नहीं चाहता था। उसके तबीबों ने बताया कि हिंदुस्तान में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनमें आबे हयात की तासीर है। उन्होंने कहा कि अगर वो बूटियां मंगवाई जाएं तो वो ऐसी दवा बना सकते हैं जो बादशाह को हमेशा जिंदा रखेगी। तुर्किस्तान के बादशाह ने 10 अफराद का एक वफ्द तैयार किया। उस वफ्द में तबीब और बादशाह के करीबी मुशीर शामिल थे। वफ्द हिंदुस्तान के राजा के पास भेजा गया। राजा ने तुर्क बादशाह का पैगाम पहुंचाया। राजा ने पैगाम पढ़ा और कहा लगाया। उसने सिपाहियों को बुलाकर वफ्द को गिरफ्तार करवा दिया। राजा उन्हें एक बुलंदो बाला पहाड़ के करीब ले गया। उसने पहाड़ के नीचे खैमा लगवाया और वफ्द को उसमें बंद कर दिया। राजा ने हुक्म दिया कि जब तक ये पहाड़ ना गिरे वो यहां से नहीं निकल सकते। उसने कहा कि निकलने की कोशिश करने वाले की गर्दन मार दी जाएगी। राजा ने अपना फौजी दस्ता वहां छोड़ा और शहर वापस चला गया। तुर्किस्तानी वफ्द को मौत साफ नजर आने लगी। वो पहाड़ को अपनी मुसीबत समझने लगे। मुश्किल की इस घड़ी में इनका कोई हामी ना था सिवाय अल्लाह के। वो सजदे में गिरकर अल्लाह से गिड़गिड़ाने लगे। वो सिर्फ खाने, वॉशरूम या वजू के लिए सजदे से उठते, फिर दोबारा अल्लाह से मदद मांगने सजदे में गिर जाते। अल्लाह ताला को इन पर रहम आ गया। एक दिन ज़लज़ला आया और ज़मीन हिलने लगी। पहाड़ जड़ों से हिला और चट्टानें गिरने लगीं। वफ्द और सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। सिपाही वफ्द को लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने राजा को सारा माजरा सुनाया। राजा ने कहा लगाया और वफ्द से कहा कि अपने बादशाह को ये वाकया सुनाओ। राजा ने पैगाम दिया कि 10 लोगों की बद्दुआ पहाड़ को रेजा कर सकती है। इसी तरह लाखों अवाम की बद्दुआएं बादशाह की जिंदगी और इक्तदार को रेत बना सकती हैं। राजा ने कहा कि अगर लंबी जिंदगी और इक्तदार चाहते हो तो अवाम की बद्दुआओं से बचो। तुम्हें किसी दवा या बूटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। काश हमारे हुक्मरान इस वाक़ये से सबक सीखें।